खाला के घर में रहते हुए मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला था। खाला के घर में रहते हुए मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला था और मुझे खुद पर हैरानी हो रही थी कि मैं यहाँ से जाने का सोचकर उदास क्यों हो रही हूँ। जब आई थी तो बस चंद दिन गुजारने का इरादा था, लेकिन वक्त कब मेरे दिल से बंध गया मुझे पता ही नहीं चला। इस घर की दीवारें अब अजनबी नहीं लगती थीं। सुबह की चाय की खुशबू, शाम की खामोशियां और रात को छत पर चलती हल्की सी हुआ, सब कुछ अपना सा लगने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मेरे लिए बदल चुकी थी वो तुम थे। तुम्हारा नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि तुम हर जगह महसूस होते थे। कभी तुम्हारी नजर दूर से मुझे ढूंढ लेती, कभी तुम्हारी आवाज बस मेरा हाल पूछ लेती। तुम ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब करते तो हर लफ्ज सीधा दिल में उतर जाता। शुरू में हम दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी, फिर वो खामोशी मुस्कुराहट में बदली, फिर छोटी छोटी बातों में। चाय पियोगी? यहाँ डांसेस ज्यादा है, शाल ले लो। और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सिर्फ ख्याल नहीं, ये एहसास है। एक शाम जब घर सब सो चुका था, मैं छत पर बैठी थी। आसमान पर चांद आधा था, बिल्कुल मेरी तरह अधूरा। तुम बिना आवाज किए आए और मेरे पास बैठ गए। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हुआ और दिल की धड़कन बात कर रही थी। फिर तुमने कहा, तुम जब मुस्कराती हो ना, लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तुम्हारी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे। तुम्हारी आंखों में वो बात थी जो अक्सर लोग छुपा लेते हैं, सच्ची मोहब्बत। इस रात के बाद सब कुछ बदल गया। तुम्हारा मेरे लिए इंतजार करना, मेरी हर बात पर तुम्हारी तवज्जो, और मेरा हर दिन तुम्हारी एक झलक का इंतजार करना। हम पास रहकर भी दूर थे, और दूर रहकर भी बहुत पास। जब मुझे पता चला कि मैं कुछ ही दिन में वापस जाने वाली हूं, तो दिल अजीब सा बोझल हो गया। इस दिन तुमने ज्यादा बात नहीं की, बस जाते वक्त इतना कहा, तुम यहां सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई थी, तुमने इस घर को जिंदगी दी है। आखिरी शाम जब मैं सामान बांध रही थी, तुमने मुझे छत पर बुलाया। वही जगह, वही हुआ। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इस बार बगैर डरे, बगैर हिचकिचाहट। 1 महीना बहुत कम होता है, तुमने कहा। लेकिन अगला हिस्सा, अगली सुबह अजीब सी खामोशी के साथ शुरू हुई। घर वही था, दीवारें वही, सहन वही, मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। रात के वो लफ्ज़, वो लम्स, वो यकीन, सब बार बार दिल में गूंज रहा था। मैं सामान समेटती रही, मगर हाथ बार बार रुक जाते। हर चीज के साथ कोई ना कोई याद जड़ी हुई थी। कभी खिड़की के पास रुककर बाहर देखा तो लगा जैसे हुआ भी मुझसे अलविदा लेने आई हो। तुम इस दिन बहुत कम नजर आए। शायद तुम भी जानते थे कि लफ्ज़ अगर ज्यादा हो जाएं तो जुदाई और मुश्किल हो जाती है। मगर तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बातें कर रही थी। दोपहर के वक्त जब मैं सहन से गुजर रही थी, तुम अचानक सामने आ गए। चंद लम्हों के लिए वक्त थम सा गया। तुमने आहिस्ता से कहा, जाने से पहले एक बार फिर छत पर आओगी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर हल्का सा सुनहरा रंग फैल रहा था। मैं छत पर पहुंची तो तुम पहले से मौजूद थे। वही जगह, वही मंजर, मगर इस बार दिल ज्यादा बोझल था। तुमने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, हम दोबारा कब मिलेंगे, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने खुद को मजबूत रखा, मगर आवाज लरज गई। कुछ मुलाकातें वक्त की मोहताज नहीं होती, वो दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।